अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर कराने जा रहे हैं जो बाकी दुनिया के ममालिक से बहुत मुख्तलिफ है। ये मुल्क किसी भी उजूबे से कम नहीं है। यहाँ के लोग और यहाँ की ज़मीन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस मुल्क को आतिशे फिशां का मुल्क भी कहा जाता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं आइसलैंड की। यहाँ के लोग दुनिया में क्यों सबसे ज़्यादा खुशहाल माने जाते हैं? ये मुल्क किस बरे आज़म में आता है? जमीन का यह हिस्सा बाकी दुनिया से क्यों अलग है? बर्फ के पहाड़ों में उबलता हुआ पानी क्यों आता है? क्या पहाड़ भी मुख्तलिफ रंगों के हो सकते हैं? इंडिया या पाकिस्तान से कैसे जाया जा सकता है और कितना खर्चा आता है? ये सब कुछ हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए अब निकलते हैं आइसलैंड के एक शानदार सफर पर। इस मुल्क का सरकारी नाम जमहूरिया आइसलैंड है। ये छोटा सा मुल्क आतिशे फिशां से बना हुआ है। यहाँ आपको 100 से ज्यादा आतिशे फिशां मिलेंगे, जिनमें 30 से ज्यादा आतिशे फिशां आज भी फाल हैं। सोचने की बात यह है कि इस मुल्क में इतने आतिशे फिशां क्यों मौजूद हैं। ये मुल्क शुमाली अमरीकी और यूरेशियाई प्लेटों के दरमियान वाक़ है, जो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं, और ज़मीन के अंदर का मैग्मा इन आतिशे फिशाओं से बाहर आता जा रहा है। ये पूरा आइसलैंड ही आतिशे फिशां के पत्थरों से मिलकर बना है। नाम तो इसका आइसलैंड है, लेकिन आग से बने हुए आतिशे फिशां सबसे ज्यादा इसी मुल्क में मौजूद हैं। इस मुल्क में आपको साहिल भी सियाह रेत वाले नजर आएंगे। आज के दिन ये दुनिया के सबसे कम आबादी वाले ममालिक में आता है, जिसकी आबादी सिर्फ 3,87,000 के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 178वें नंबर पर आता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यह नेटो का रुकन है? लेकिन ना तो इसके पास फौज है, और ना ही बहरिया है, और ना ही कोई फजाइया मौजूद है। इस मुल्क के 1 मुरब्बा किलोमीटर में सिर्फ 3 लोग रहते हैं। आइसलैंड के लोग पढ़े लिखे होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक आइसलैंड का हर 10 में से 1 शख्स किताब लिखता है। इसके अलावा आइसलैंड के लोग बहुत मेहनती भी होते हैं। यूरोप के मुकाबले में सबसे ज्यादा काम के औकात भी इसी मुल्क में हैं। यहाँ के लोग एक हफ्ते में तकरीबन 45 घंटे काम करते हैं। काम को अपना मजहब मानते हैं, और इसी वजह से ये मुल्क भी खुशहाल जिंदगी गुजारता है। ये मुल्क छोटा सा है, लेकिन हमें इस मुल्क से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। आइसलैंड का दारुल हुकूमत रिक्याविक शहर है। ये इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, और इस मुल्क का सकाफती और तिजारती मरकज भी है। इस शहर की बुनियाद 9वीं सदी ईस्वी में रखी गई थी। कहा जाता है कि 874 में नॉर्वे के वाइकिंग्स ने इस इलाके में आबादकारी का आगाज किया। रिक्याविक का मतलब है खलीज धुआं, यानी धुएं वाली जगह, क्योंकि इस इलाके में गर्म चश्मों की बहुत ज्यादा तादाद मौजूद है, और बहुत सी जगहों से आपको धुआं निकलता हुआ नजर भी आएगा। ये शहर तिजारती लिहाज से भी बहुत अहम है। मछलियों का कारोबार आइसलैंड की मईशत का सबसे अहम हिस्सा है। इसके अलावा सेहत, टेक्नोलॉजी और सर्विस सेक्टर के शोबे भी अहम किरदार अदा करते हैं। ये शहर खूबसूरत फन तामीर, कुदरती खूबसूरती और पुरसुकून फजा का मरकज भी है। आइसलैंड में जुर्म न होने के बराबर है। इसका अंदाजा आप यहां से भी लगा सकते हैं कि पिछले कई सालों से अब तक पुलिस ने सिर्फ 1 शख्स का इनकाउंटर किया है। इस मुल्क में जराइम की शरह तकरीबन 0% है। इसी वजह से आइसलैंड को दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में भी माना जाता है। दोस्तों, यहां आपको एक हैरानकुन बात बताता चलूं। ये लोग तो बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनका मानना है कि आइसलैंड के कुछ इलाकों में एलूज यानी जिन भी रहते हैं। मतलब जो अजीब शक्लों के और छोटे कद के होते हैं, और उनके पास जादू की ताकत होती है। अगर उनके इलाके में जाया जाए तो ये आपका काम तमाम भी कर देते हैं। यहां तक कि पुलिस में इससे मुताल्लिक शिकायत का एक अलग डिपार्टमेंट भी बनाया गया है। अब इस सब में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, लेकिन 54% आइसलैंड के लोग इस बात पर यकीन रखते हैं। आइसलैंड में इमारतें आपको मुख्तलिफ रंगों की नजर आएंगी। इस शहर में एक गिरजाघर भी मौजूद है, जिसका फन तामीर बहुत मुनफरिद है। शायद आज से पहले आपने ऐसा गिरजाघर कभी न देखा हो। आइसलैंड में जो आतिश फिशां बंद हो चुके हैं, उनको अंदर से देखने के लिए भी सयाह बहुत ज्यादा जाते हैं।
रिक्यावक शहर की गलियां और दुकानें बहुत ही तारीखी मंजर पेश करती हैं। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी आइसलैंडी क्रोना है, जो पाकिस्तानी रुपए के लिहाज से और इंडियन 60 पैसे के बराबर है। आप सोच रहे होंगे कि इसकी करेंसी तो बहुत कमजोर है, तो मुल्क भी सस्ता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दुनिया के महंगे तरीन ममालिक में आता है और महंगाई भी इस मुल्क में बहुत ज्यादा है। इस मुल्क में ज्यादातर सयाह गर्मियों में या सर्दियों में आते हैं। इसके अलावा लाखों लोग शुमाली रोशनियां, नॉर्दर्न लाइट्स देखने भी बहुत ज्यादा आते हैं। आतिशफिशां पहाड़ और बर्फ के पहाड़ों में उबलते हुए पानी के चश्मों का नजारा लेने भी लोग बहुत ज्यादा आते हैं। ये जजीरा नुमा मुल्क है जो यूरोप और अमेरिका के दरमियान वाक़ है। इस मुल्क का कुल रकबा तकरीबन 1 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 106वें नंबर पर आता है। आइसलैंड का मौसम गर्मियों में 10 से 15 सेंटीग्रेड और सर्दियों में -3 सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इस मुल्क में 62% लोग लूथरन मजहब को मानने वाले, 5% प्रोटेस्टेंट, 4% रोमन कैथोलिक, 15% ऐसे हैं जो किसी भी मजहब को नहीं मानते और बाकी 2 से 3% मुसलमान, हिंदू और यहूदी हैं। इस मुल्क में इंडियंस की तादाद 500 से 700 के करीब है, जबकि पाकिस्तानियों की तादाद 300 से 500 के करीब है, जो ज्यादातर आईटी सेक्टर, हेल्थ केयर और तदरीस के शोबों से वाबस्ता हैं। जैसा कि आपको बताया कि ये वो मकाम है जहां जमीन 2 हिस्सों में तकसीम है और आहिस्ता आहिस्ता ये फासला बढ़ता जा रहा है। बहुत से सयाह जमीन का ये हिस्सा देखने के लिए पानी के नीचे भी जाते हैं। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां जंगलात मौजूद नहीं हैं, क्योंकि आतिशफिशां ने ये तमाम जंगलात खत्म कर दिए हैं। दोस्तों, ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां हफ्ता और इतवार को भी पुलिस छुट्टी करती है। आइसलैंड बहुत साफ सुथरा मुल्क है। ये इतना साफ है कि आपको यहां एक भी मच्छर नहीं मिलेगा। जी हां, इस मुल्क में मच्छर होते ही नहीं हैं। दोस्तों, डेनमार्क के बाद इस मुल्क को सबसे ज्यादा खुशहाल मुल्क माना जाता है, क्योंकि यहां की शरह खानदगी 99% है और सबके पास नौकरियां भी मौजूद हैं। इस मुल्क में बेहतरीन यूनिवर्सिटियां भी मौजूद हैं, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ आइसलैंड, रिक्यावॉक यूनिवर्सिटी और आइसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स शामिल हैं। दोस्तों, ये मुल्क कुदरती खूबसूरती से मालामाल है और सयाहती सनत भी इस मुल्क को बहुत सहारा देती है। 3,87,000 की आबादी वाले मुल्क में 22 लाख के करीब सयाह सालाना आते हैं। सयाह सबसे पहले रिक्यावॉक शहर में आते हैं। इसके अलावा ब्लीव लगून का भी सयाह बहुत ज्यादा दौरा करते हैं, जहां गर्म पानी के चश्मे भी मौजूद हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी मुख्तलिफ रंगों के पहाड़ देखे हैं, जैसे किसी ने मुख्तलिफ रंग किए हों? जी हां, आइसलैंड में ऐसे पहाड़ भी मौजूद हैं जो मुख्तलिफ रंगों के हैं। ये किसी भी उजूबे से कम नहीं है। आप यहां जाकर बस कुदरत का नजारा देखते रह जाएंगे। इस जगह का नाम लैंड मनालौगार है, जो रिक्यावॉक से ज्यादा फासले पर नहीं है। इस मुल्क का बहुत मशहूर टूर गोल्डन सर्कल है, जिसमें 3 जगहों का आपको दौरा कराया जाता है। ये दौरा आप एक दिन में आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले थिंगविलियर नेशनल पार्क। ये वो जगह है जहां दुनिया की पहली पार्लियामेंट बनाई गई थी, जो 930 में कायम हुई थी। इस जगह जमीन 2 हिस्सों में तकसीम होती है। आप इस जगह जमीन पर दरारें भी देख सकते हैं, क्योंकि ये जगह यूरेशियाई और शुमाली अमरीकी टेक्टोनिक प्लेटों के दरमियान वाक़े है। इस जगह आप 2 बड़े बड़े आज़मों के दरमियान खड़े होते हैं। दूसरे नंबर पर गेजर का जियोथर्मल इलाका है। यहाँ का मशहूर एस्ट्रोकर गीजर, जो हर चंद मिनटों में गर्म पानी को आसमान की तरफ फेंकता है, क्योंकि जमीन के अंदर दर्जाए हरारत बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से पानी उबलकर 20 फीट तक बुलंदी पर जाता है। तीसरे नंबर पर गल्फॉस आबशार है। गल्फॉस का मतलब सुनहरी आबशार होता है। जब इस पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ये आबशार दिलकश मंजर पेश करती है। दोस्तों, अगर बात की जाए पाकिस्तान से आइसलैंड जाने का कितना खर्चा आता है, तो 1 हफ्ता रहने का खर्च तकरीबन 6 लाख से 7 लाख पाकिस्तानी रुपए है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताइएगा
और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।